हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी मुतशाबा अल्फाज पढ़ेंगे। मुतशाबा अल्फाज कहते किसे हैं, ध्यान देंगे। ऐसे अल्फाज जो लिखावट में, इमला में बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो साउंड बिल्कुल सेम आता है। ठीक है, जैसे अर्ज, ध्यान देंगे। अर्ज, अर्ज का मतलब होता है जमीन। अर्ज, अर्ज करना यानी फरमाना, है ना। आम, फल। आम मद वाला, अलिफ मद वाला जो होता है वो फल वाला होता है। एक आम होता है, आम मतलब आम यानी मामूली। अलम, अलम रंज व गम, दुख परेशानी। अलम झंडा, अलम झंडा, फ्लैग को अलम भी बोलते हैं। तो इस तरीके के जो अल्फाज होते हैं बेटा, देखिए जैसे अर्ज, अर्ज, आम, आम, अलम, अलम, साउंड एक जैसा आ रहा है ना, लेकिन आप ध्यान देंगे कि लिखावट सबकी अलग है। हुरूफ जो भी यूज़ हुए हैं सब अलग हैं। ये अलम अलिफ से हो रहा है, एन से अलम हो रहा है, लेकिन क्या है, मीनिंग बिल्कुल अलग है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एयाल, घोड़े की गर्दन के बाल। एयाल किसको बोलते हैं, घोड़े के गर्दन के बाल। अयाल किसको बोलते हैं, बीवी बच्चे। अयाल, देखिए जब शादी का कार्ड आता है तो उस पर उर्दू में लिखा होता है कि माँ अहलो अहवाल, यानी अपनी बीवी बच्चों घराने के साथ। माँ अहलो अहवाल यानी अयाल मतलब बीवी बच्चे, एयाल मतलब घोड़े के गर्दन के बाल। अब आ गया बेटे, देखो तारिक। तारिक एक नाम है और तारिक तर्क करने वाले को बोलते हैं। तर्क मत करने वाला मतलब छोड़ने वाला। ध्यान देंगे, सबा एक मुल्क का नाम है। सबा एक मुल्क का नाम है। और सबा, स्वाद से जो सबा होता है वो सुबह की हवा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सुबह की हवा को। सबा, सबा, कोई फर्क है, साउंड बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन देखिए लिखावट के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखिए, शक, शक शुबा, शक शुबा। और शक, शक मतलब फटा हुआ, शक काफ है इसमें। शक मतलब फटा हुआ, शक मतलब फटा हुआ। आगे चलते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सदा, सदा मतलब आवाज। मैं आपको कब से सदा दे रही हूँ, सदा मतलब आवाज, और सीन से सदा जब होगा तो उसका मतलब होगा हमेशा। हमें सदा सच बोलना चाहिए। देखिए, सदा और सदा में सेम साउंड आ रहा है, लेकिन सीन और स्वाद का फर्क है और मीनिंग भी अलग है। जन, जन मतलब औरत, और जन मतलब गुमान, बदजन होना। कहते नहीं बदगुमानी पैदा करना, बद मतलब बद, जन गुमान, जन गुमान। नज़ीर डराने वाला, नज़ीर डराने वाला, नज़ीर डराने वाला। और नज़ीर मिसाल, नज़ीर मिसाल, नज़ीर मिसाल। अब देखिए, कल्ब, कल्ब मतलब दिल होता है। काफ से जब हम कल्ब पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है दिल, और काफ से जब कल्ब पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कुत्ता। बहुत से लोगों का नाम मैंने देखा है कल्ब, कल्ब होता है, कल्बे होता है, वो काफ से लिखते हैं, लेकिन शायद उनको इसका मतलब नहीं पता होता है। ध्यान देंगे, कल्ब मतलब दिल और कल्ब मतलब कुत्ता। ओके। नाला, नदी। नाला किसको बोलते हैं, नदी नाले को बोलते हैं। नाला रोना पीटना, नाला रोना पीटना। नुक्ता, नुक्ता जो पॉइंट होता है, बिंदु होता है, उसको बोलते हैं। और नुक्ता बारीकी, नुक्ता बारीकी, बारीकी से ध्यान दें, नुक्ते पर ध्यान दें, ऐसे बोलते हैं ना। हिलाल पहली रात का चांद, हिलाल पहली रात का चांद। हलाल हराम की जिद है, हलाल हराम होता है ना, तो क्या होता है, हलाल का मतलब हराम की जिद होता है। आगे चलते हैं बेटे, ध्यान देंगे सभी। कमर, कमर, ये जो हमारे बॉडी में कमर वाला पार्ट होता है ना, कमर, 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 काफ से कमर, इसका मतलब होता है चांद। कसरत, किसी चीज का ज्यादा होना, कसरत मतलब ज्यादा, कसरत मतलब ज्यादा। और कसरत एक वर्जिश वाला होता है, एक्सरसाइज वाला जो हम करते हैं, सीन से कसरत। हल जमीन पे चलाने का आला है जिससे किसान खेत की जुताई करता है, और एक हल, हल करना, सॉल्व करना वाला। मश्क, मिश्क मतलब बार बार दोहराना,
और मश्क मतलब पानी भरने का थैला। पहले ज़माने में क्या होता था, ये बाल्टी वगैरह नहीं हुआ करती थी बेटे, तो जो जानवर को मारते थे तो जानवर की खाल से उसका थैला बनाते थे, ठीक है, उसका थैला बनाते थे और वो पानी भरने का के काम में यूज़ होता था, इस्तेमाल होता था, तो उसको मश्क बोलते थे। क्या बोलते थे? मश्क। पहले ज़माने में मश्क से पानी कुएं से निकाला जाता था। तो बेटे उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये मुतशाबा अल्फाज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखें, मुतशाबा अल्फाज को बेटा होमोफोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे जो सिमिलर वर्ड होते हैं, दिखाई देते हैं बिल्कुल, है ना, वही फिर से ध्यान देंगे कि लिखावट इमला के लिहाज से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं अच्छे से तो इसका साउंड, इसकी आवाज़ बिल्कुल अलग निकलती है और मीनिंग भी, मतलब भी, माने भी बिल्कुल अलग निकलते हैं। तो बेटे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम से रिलेट अगर मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।